हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे बेटा सब लोग। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस नए सेशन में, जहां पे नाइपर जेईई 2026 का रिजल्ट आउट हो चुका है। और बहुत सारे सक्सेसफुल बच्चों में से ही एक हमारे साथ है, और वो है मनन पुरोहित, जिन्होंने पाया है रैंक 901। बेटा मनन, सबसे पहले एंटायर पीडब्ल्यू फार्मा की टीम की तरफ से आपका बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना अच्छा सक्सेस पाया है। तो सबसे पहले मैं आपका फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहूंगा कि कल जब रिजल्ट आउट हो गया और जब ये पता चल गया कि चलो जिपैट तो ऑलरेडी हो गया था, तो एक आधी खुशी हमारे जेब में ऑलरेडी आ चुकी थी, और अब नाइपर भी इतने अच्छे रैंक से आप क्वालिफाई हो चुके हो, तो वो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? सर, जब पता चला कि रिजल्ट आउट हो चुका है तो सबसे पहले तो मैंने मेरे पापा को बताया कि रिजल्ट आ गया है और 901 मेरी रैंक है। तो वो सुन के तो उनको तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा हाथ था ये सक्सेस के पीछे। तो यही रहा रिएक्शन। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो फिर मुझे एक बात बताइए बेटा कि जीपैट का एग्जाम होके एक डेढ़ महीना हो चुका था, और उसके बाद में नाइपर का फिर से एग्जाम होने वाला था। तो ये एक डेढ़ महीने की आपकी जर्नी कैसे रही? मतलब एक यूजुअली होता है ना कि जीपैट हो गया, चलो अभी एक डेढ़ साल जी भर के मेहनत करी है, अब लगता है कि कहीं ना कहीं तो रिलैक्स हो जाना चाहिए, लेकिन फिर बाद में अचानक से याद आता है कि यार नहीं, जीपैट क्वालिफाई हो चुके हैं, तो अब नाइपर के लिए फिर से कमर कस के और दुगनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि नाइपर में आपको फार्मा का पार्ट भी है, नॉन फार्मा का भी है, और इस बार तो नॉन फार्मा का पार्ट कंपैरेटिवली काफी अच्छा ज्यादा आया था, ज्यादा वेटेज के लिए आया था। तो वो जर्नी आपकी कैसी रही? कैसे आपने आपके माइंड को फिर से रिफ्रेश किया कि फिर से पढ़ाई करनी है? फिर स्पेसिफिकली नॉन फार्मा के लिए कैसे एफर्ट्स रहे आपके? सर, सबसे पहले तो मैंने सिलेबस चेक किया कि नॉन फार्मा के क्वेश्चंस जो है उसका पैटर्न चेंज हो चुका है और वो 50 से लेके 80 हो चुका है। तो पहले तो मुझे हाँ। थोड़ा पैनिक हो रहा था कि नॉन फार्मा कैसे करेंगे ये सब। तो फिर मैंने सबसे पहले तो नॉन फार्मा की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी कि नॉन फार्मा जो है पहले सीखते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरा बेसिक एजुकेशन जो है वो गुजराती मीडियम से, मैं गुजरात में हूँ रहने वाला, तो मेरा अच्छा। गुजराती मीडियम का बेसिक एजुकेशन है। तो मेरी जो पिछली क्लास, जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल न्यूमेरिकल्स ही आते हैं उसमें, और हाँ, इंग्लिश जो है मेरा थोड़ा वीक था, तो मैंने उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया था पहले तो नॉन फार्मा पे। उसके उसके बाद मैंने जीपेट में सिलेबस तो एक बार कंप्लीट करा ही था पूरा, तो फिर उसको मैंने बिल्कुल। फिर रिवाइज करा था। और ऐसे ही फिर प्रिपरेशन करी थी मैंने इसके लिए। मैं स्पेसिफिकली नॉन फार्मा पे थोड़ा सा फोकस्ड आपको पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी देखो आने वाले आपके जूनियर्स भी ये इंटरव्यू देखेंगे कि कैसे कैसे उनको प्रिपेयर करना है, क्या करना है। तो आपके जो जूनियर्स रहेंगे उनको आप क्या एडवाइस दोगे कि नाइपर प्रिपरेशन में आपको टाइम किस प्रकार से डिवाइड करना चाहिए? नॉन फार्मा में स्पेसिफिकली कौन से एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इसके बारे में? जैसे कि सर, हमें पता है कि 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स हमें टोटल मिलते हैं पूरे एग्जामिनेशन के लिए। तो मैंने उसको 1 आवर एंड 10 मिनट्स में दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था कि 1 आवर एंड 10 मिनट्स में मुझे फार्मा करना है और 1 आवर एंड 10 मिनट्स में मुझे नॉन फार्मा करना है। और जो बाकी के 5-5 मिनट है उसको मैंने ऐसे डिवाइड करा था कि एक बार पूरा रिवाइज कर ले कि हमने जो करा है, जो सिलेक्ट करा है वो अच्छा बराबर हो ऐसा। तो उसी तरह तरीके से मैंने स्ट्रेटेजी यूज करी थी। और नॉन फार्मा की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो न्यूमेरिकल्स जो है वो मुझे बहुत टफ लगते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है मेरा। तो उस पे मैंने बिल्कुल। ज़्यादा फ़ोकस किया था सबसे पहले। तो यस, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट ऑफ द मैंने टाइम ऐसा प्रिपरेशन होता करी भी थी। है कि मतलब मैथ्स से फिजिक्स से डर लगता है, इसलिए हम लोग फार्मा में आ जाते हैं, और फिर भाई नाइपर में फिर से मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, तो कई सारे बच्चों का ये कंसर्न होता है। लेकिन आपने जो एक बात कही, जो भी बच्चे देख रहे हैं सबको मैं बता दूं बेटा, टाइम मैनेजमेंट का इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया, इसको फॉलो करना ना भूलना। क्योंकि यूजुअली ऐसे होता है कि हम लोग इक्वल टाइम डिवाइड कर लेते हैं, मतलब जैसे आपके पास अगर 2.5 घंटा है तो आपने सवा सवा घंटा कर लिया, और फिर लास्ट में सारे सही हुए कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या, कुछ पीछे छूटा है क्या, ये देखने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं रहता। तो 1 आवर 10 मिनट्स का एग्जैक्टली स्लॉट रखना है आपके प्रिपरेशन, मतलब एक्चुअल सॉल्व करने के लिए। और लास्ट के 5 मिनट्स में वो जो क्विक रिकैप होता है कि सारे आंसर्स सही से करेक्ट हुए कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ हुई कि नहीं, ये एक बहुत ही अच्छा सलाह मेरी तरफ से मैं बोलूंगा कि मनन ने हमें दिया है। तो मनन, आगे अभी आपका क्या है? आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? आपको कौन से स्पेसिफिक टाइपर के ब्रांच में जाना है? कुछ आपने डिसाइड किया है? जी सर, मुझे पहले से ही फार्मास्यूटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, और अरे वाह। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वगैरह उसमें ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है। तो मैंने सोचा है कि Okay.
मैंने 4 फील्ड डिसाइड करी है कि फार्मास्यूटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, और उसमें मेडिकल डिवाइस भी मैंने एक सोचा है कि उसमें शायद मुझे मिल जाए तो मैं जरूर जाना चाहूंगा। और अहमदाबाद को पहले तो मैंने प्रेफरेंस में रखा है, और बाद में तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके जो रिजल्ट आता है उस पर डिपेंड करता है सर। वो तो है ही, लेकिन अहमदाबाद ये जितना मैं जानता हूँ बायोटेक के लिए बहुत ही बढ़िया है, और आप गुजरात से हो तो आपके लिए वो थोड़ा कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच बेटा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतना अच्छा गाइडेंस आपके जूनियर्स को भी करने के लिए। एक बार फिर से एंटायर पीडब्ल्यू फार्मा की टीम की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं, और आपको आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई। अभी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू।